आप सबको एक बार पुनश्च सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भगवान ऋषभ देव के प्रकरण पे अपन बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा पिछली बात जो कही थी, मैं वहीं से थोड़ा आपको याद दिला करके और बात को प्रारंभ करना चाहता हूं कि मैंने आपको पूर्व पाषाण यानी बहुत पहले का जो पाषाण युग था और उसके बारे में बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की थी। और उस पीरियड में यानी हमारे जैन धर्म के कालचक्र के हिसाब से भी देखें तो भगवान का जो जन्म है वो तीसरा आरा के अंतिम समय में हुआ था। और उसको हम लोग बोलते हैं कि पैलियोलिथिक पीरियड यानी पूर्व पाषाण जो है, नवपाषाण नहीं, यानी 12,000 साल से अभी वर्तमान समय तक की बात मैं नहीं कर रहा, मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूं। और उस समय भगवान ऋषभ देव के जन्म के ऊपर तो अपन थोड़ा सा भगवान ऋषभ देव के ऊपर चर्चा 2-3 एपिसोड में करेंगे। मैं जो है आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि ये जो धरती के ऊपर जिसको हम वर्तमान में अपनी भोग भूमि से कर्म भूमि की ओर आए हैं, और इसके ऊपर जो क्लाइमेट का साइकिल मैंने दिखाया था, उस क्लाइमेट के साइकिल जो हमारे इस अवसरपणी के काल चक्र से लगभग मिलता है, ये बात भी मैंने कही थी। और भगवान ऋषभ देव का लगभग हमने 1,40,000 वर्ष पूर्व का एक अनुमान लगाया। और वो इसलिए कि इस 4 लाख वर्ष में जो मनुष्य में बुद्धि आई, उसके अंदर भगवान का जो 10 भव की जो बात कही गई है, उसमें सबसे प्रथम जो भव महाबल का था, तो महाबल का जो समय है वो लगभग इसी लगभग 3 लाख वर्ष, 3.5 लाख वर्ष के से पूर्व का समय आता है। अगर इसी को वापस में एक बार आपको रिपीट करना चाहूंगा कि हम वर्तमान में अवसरपणी काल से गुजर रहे हैं। हम वर्तमान में पंचम काल में ही भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात उसके अंदर भी प्रवेश कर चुके हैं। तो तीसरा आरा जो था, उस तीसरे आरे के अंतिम प्रहर में जब भोग भूमि जो है वो लोगों को अन्न, भोजन, कपड़े, वस्त्र इत्यादि सब कुछ देना जब समाप्त हो जाता है और उस समय हाहाकार मचता है, उस हाहाकार के अंतराल भगवान के पिता श्री नाभिराज जी का वहां पर जो है एक शासन चल रहा था। और उसके अंदर उस शासन के अंतराल में, उसके शासन के टाइम में कई लोगों ने बार बार जा करके वहां कहा कि अब भोजन कल्प वृक्ष नहीं दे रहे। वो वृक्ष, कल्प वृक्ष यानी वो वृक्ष जिनके सामने जा करके मनुष्य अनुरोध करते थे, प्रार्थना करते थे या अपनी डिमांड रखते थे, तो वो उनको भोजन, फल, फूल आदि, यहाँ तक कि इवन जो हमारे आदि पुराण में लिखा हुआ है, वस्त्र इत्यादि भी प्रोवाइड करते थे, वो देते थे। अब यहाँ पर मैं आपको खाली एक अंडरलाइन करके याद दिलाना चाहूंगा और इसको याद रखना है आपको कि मनुष्य उस कल्प वृक्ष के सामने जा करके अपनी बात को रखते थे, यानी उनसे डिमांड करते थे या उनसे प्रार्थना करते, विनती करते थे और कल्प वृक्ष उनको देते थे। आपको यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, ये सुखमा सुखमा से लेकर के तीसरे काल तक, सुखमा दुखमा तक के अंदर, बाद में दुखमा सुखमा। तो ये जो काल के अंदर एक ही चीज बहुत बड़ी जो केवल जैन धर्म में कही है कि वृक्ष सुन सकते हैं। आज भी जो है हम लोग, कई लोग नहीं मानते हैं, वैज्ञानिक भी नहीं मानते थे, लेकिन अब विज्ञान ने ही ये बात साबित की है। यही अमेरिका से पहले पहले साबित हुआ कि जब एक्सपेरिमेंट किए गए, मैं स्वयं उसका साक्षी हूं कि पेड़ जो है न केवल एक अपनी पहचान बनाते हैं, बल्कि वो अपना आहार की जो पर्याप्ति है उससे बड़े होते हैं, इवोल्यूशन ग्रोथ होती है। बल्कि वो जीव ही नहीं, वो ऐसे जीव हैं
जो सुन भी सकते हैं। और अभी यहाँ तक शोध चल रही है कि पेड़ बोल भी सकते हैं, तो कौन-सी फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर उनकी आवाज़ आती है, इस पे अपन भविष्य के अंदर जब अहिंसा की बात होगी, तब प्राण और पर्याप्ति की बात जब करूँगा, तो मैं आपको और डिटेल में समझाऊँगा। फिलहाल भगवान का जन्म तीसरे आर्या में हुआ और वो चौथे आरा तक पूरा भगवान रहे, और चौथे आरा के अंदर तो उनके बाद में कितने ही और यानी हमारे सभी तीर्थंकरों का जन्म हो। कई तरह के जो है हमारे, जिनको कहना चाहिए ऐसे सॉलिड ठोस सब सबूत हैं, एविडेंसेस हैं, जिनके आधार पे हमारे आगमों में बातें कही गई, और उन आगमों का मैं उल्लेख करता जाऊँगा बीच-बीच में, और चाहे वो दिगंबर के हों, चाहे वो श्वेतांबर के हों, हमें सभी को कंसीडर करना पड़ेगा, और ये बात हमें डिटेल में समझनी पड़ेगी कि भगवान आखिर जन्म कब हुआ, उनका बायोडाटा क्या था, और वो बाद में उनका जन्म, सारी उनकी लाइफ की जो हैं घटनाएँ, उनके ऊपर मैं चर्चाएँ करूँगा इस ऋषभदेव प्रकरण के अंदर। और उसके पश्चात अपन ये देखेंगे कि भगवान सचमुच में इस धरती के, जिसको अपन कहते हैं षटखंड, 6 खंडों में बटी हुई है, तो इसी जिसको आजकल हम कंटिनेंट्स बोलते हैं, उस समय ये कंटिनेंट्स नहीं थे भगवान के टाइम पे, दूसरे 6 बड़े-बड़े कंटिनेंट थे, तो वो कहाँ-कहाँ पे गए? कहाँ उन्होंने जो है अपने दीक्षा काल के समय कहाँ-कहाँ गए और क्या-क्या उन्होंने सबूत छोड़े? इसी के अंदर थोड़ा-सा पहले हम ये देख लें, आप सभी के लिए, हालाँकि आप सबको काफ़ी कुछ भगवान ऋषभदेव के बारे में पता होगा, लेकिन एक ब्रीफली बायोडाटा जो है भगवान का समझ लें, ताकि अपन उसके बारे में आगे चर्चा कर सकें। फिर मैं उनकी बायोग्राफी के बारे में अपन और डिटेल में चर्चा। उनके पिता का नाम नाभिराज था, माता का नाम मरुदेवी था। उनका जो लांछन यानी निकनेम जो अपन बोलते हैं निकनेम, वो ऋषभ था, और वृषभ भी बोलते हैं। उनका जन्म अयोध्या में हुआ। देश जो है, अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, अयोध्या कोई देश नहीं था। अयोध्या केवल एक राजधानी थी। उनका जो देश था जिसमें उनका जन्म हुआ अयोध्या में, वो कौशल, और उसको कौशल किंगडम बोलते हैं। इसके बाद उनके जो यक्ष और यक्षिणी जो हैं, यानी जो उनकी सुरक्षा करने वाले अपन यहाँ कहते हैं, तो वो गोमुख और चक्रेश्वरी हैं। उनका जो राजवंश जो है, वो इक्ष्वाकु था, और जो उनका कलर, भगवान की स्किन का जो कलर है, उनका वर्ण जो कहते हैं, वो स्वर्ण कलर का। हमारे यहाँ पे जो 24 तीर्थंकर हैं, उनको अलग-अलग कलर स्किन के थे। ये इस बात का साइंस भी आज मानती है कि इस पूरे पाषाण युग से लेकर के, और बल्कि कहना चाहिए पूर्व पाषाण, प्री हिस्ट्री के अंदर आज से लाखों वर्षों से अभी तक में जो है मनुष्य का अलग-अलग जो है रंग बदलने का अर्थ ये कि साइंटिफिकली अगर सोचा जाए तो ये कि मनुष्य के शरीर के अंदर जो बायोकेमिस्ट्री चलती है, तो उसमें कौन-सा तत्व किस समय जो है ज़्यादा घनत्व में था, ज़्यादा प्रचुरता में। क्योंकि ये कहा जाता है कि उस समय बहुत ज़्यादा हाइट थी, बड़े अच्छे हष्ट-पुष्ट हुआ करते थे, विशालकाय के थे। इसका अर्थ ही यही है कि उनके शरीर के अंदर गोल्ड जो है उसकी मात्रा, प्रत्येक मनुष्य के अंदर कई तरह के तत्व होते ही हैं। हमारे अंदर भी आयरन होता है, सिलिकॉन भी होता है, दूसरे चांदी भी होती है, सब तरह के तत्व होते हैं। लेकिन उस समय गोल्ड की तत्व, तो हड्डियाँ जो हैं उसके अंदर वो ज़्यादा बोन्स में स्वर्ण होने से, और उनके स्किन जो है वो कलर उसका था। उनका जो है लगभग, यानी ये कहिए कि उनकी जो उम्र है वो 84 लाख पूर्व कहा जाता है। पूर्व यहाँ का पूर्व मतलब बिफोर से मतलब नहीं है, ये पूर्व एक यूनिट है। ये यूनिट कोई बहुत बड़ी नहीं, यूनिट पूर्व नाम ज़रूर है, लेकिन पूर्वा जो है वो कोई बहुत बड़ी यूनिट नहीं। और भगवान की जो हाइट है, वो करीब 500 धनुष के बराबर। तो भगवान का अगर इतना बड़ा स्ट्रक्चर था, और ये और आपको मैं डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ,
तो भगवान का जो जन्म है वो चैत्र कृष्ण नवमी के दिन हुआ। चैत्र महीना जो कृष्ण यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 2 माने जाते हैं, तो जो डार्क साइड ऑफ द मून जो है उसके अंदर हुआ था। उनके 2 पत्नियाँ थी, एक का नाम सुमंगला था और दूसरे का सुनंदा था। सुमंगला के 99 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। वो जो 99 पुत्र थे उसमें भरत भी उसके अंदर शामिल हैं। अपन जब भरत प्रकरण की बात आएगी, तो भरत भरत प्रकरण के अंदर भरत के बारे में डिटेल बात करेंगे। इधर सुनंदा ने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम बाहुबली था और दूसरा एक लड़की थी। उधर सुमंगला की जो पुत्री थी उसका नाम ब्राह्मी था, सुनंदा की पुत्री जो थी वो सुंदरी थी। ये पूरा जो केवल ज्ञान भगवान को हुआ वो अयोध्या में हुआ था और ये केवल ज्ञान अयोध्या मैं बार-बार कह रहा हूँ, तो इसके ऊपर बहुत बड़ा जो है बहस चल रही है पूरे विश्व के। अपन उस बहस को ज़रूर हिस्सा बनाएँ, क्योंकि मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि ये अयोध्या कौन-सी अयोध्या? ये भारत में अभी जहाँ बहुत ज़्यादा तूफ़ान हुआ, मंदिर बना, ये अयोध्या या थाईलैंड के अंदर जो अयोध्या है और थाईलैंड से लेकर के इधर का और इधर का जो अढ़ाई द्वीप का जो हिस्सा बनता है, तो वहाँ की अयोध्या, ये कौन-सी अयोध्या की बात होती है, वो भी हमको समझना ज़रूरी है। मैं आपको और भी बात बताना चाहता हूँ कि 84 लाख जैन धर्म में हर जगह आपको मिलेगा। बहुत सारी चीज़ों में 84 लाख को जोड़ा जाता है। जैसा कि ये भगवान की उम्र के लिए 84 लाख का उपयोग किया गया है। हमारे यहाँ जो ये भी कहा है कि कितनी जो है 84 लाख योनियाँ होती हैं, तो वो भी 84 लाख। इस तरह से 84 लाख मेरे इस पूरे प्रवचन की जो श्रृंखला होगी, इसमें कई बार आएगा और आप देखेंगे कि 84 लाख का उल्लेख जैन धर्म में बहुत बार हुआ। वो क्या सचमुच में एक इकाई है? लेकिन रिसेंटली अभी जो एक रिसर्च पेपर जो हुआ, तो उसके अंदर उसका बहुत विश्लेषण किया गया और पता लगा, लोगों ने स्कॉलर्स ने विद्वानों ने पता लगाया, वो भी विदेशों के, भारत के नहीं। उन्होंने कहा कि 84 लाख जो है वो एक जो है शुभ अंक है। जैसे अपन श्री लिखते हैं या ओम लिखते हैं, तो ये शुभ या स्वस्तिक बनाते हैं। तो 84 लाख जैन धर्म में जो बार-बार उपयोग होता है, वो 84 लाख एक शुभ का अंक है, जैसे श्री है, ओम है, इस तरह से उसकी वजह से 84 लाख लिखा जाता है। उसका उसकी यूनिट से कोई लेना-देना नहीं है। हर एक चीज़ में आगे 84 लाख जोड़ा जाता है, ऐसा उन लोगों का मानना है। ये भी क्या सचमुच में अगर है, तो हम अगर इसका उपयोग करते हैं, तो आगे हमारे जैन धर्म की जितनी दूसरी ऐतिहासिक चीज़ें हमारे आगमों में लिखी हैं, तो वो कहाँ तक ठीक बैठती हैं या उससे इम्प्रूव हो जाता है, ज़्यादा अच्छा समझने में हमको आधार मिलता है। भगवान के स्ट्रक्चर, उनके शरीर के बारे में जैसे मैंने कहा कि उनकी उम्र जो है, वो तो 84 लाख पूर्व है। लेकिन जो काल बताया जाता है, वो तो ये जनरली हमारे उसमें लिखा जाता है कि कोड़ा-कोड़ी की बात करते हैं। जबकि अभी तक किसी भी विद्वान ने या आगम में भी कोड़ा-कोड़ी को स्पष्ट नहीं किया गया। वैसे ये बात साधुओं से महाराज को हम जब जाके पूछते हैं कि महाराज साहब ये कोड़ा-कोड़ी, तो वो कहते हैं कि करोड़ इंटू करोड़ मल्टीप्लाई करो। उस हिसाब से तो जो साइंस के लोग हैं वो कहते हैं कि धरती का तो जन्म ही नहीं। लेकिन कुछ कोड़ा और कोड़ी दोनों एक चीज़ तो नहीं हो सकती, इतना तो अपन भी अब आज के युग में समझ सकते। दोनों करोड़ नहीं हो सकते। कुछ न कुछ तो इसके अंदर समझने की गहनता के साथ समझने की आवश्यकता। वो क्या आवश्यकता है, क्या इसके अर्थ होंगे, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे, जब आकाश और काल की बात मैं करूँ। मैं आपके भगवान के जो अलग-अलग जो 84 लाख जो पूर्व उनकी उम्र रही है, इसको अगर अपन डिवाइड करें तो उनका जो बाल्यकाल से जो जवानी तक का पीरियड था, वो 20 लाख पूर्व था। उनका जो शासन करने का जो समय था वो बहुत लंबा समय था। 63 लाख पूर्व जो है वो उस समय तक उन्होंने राजपाट किया।
उसके बाद आपको पता ही है कि उनके कोर्टयार्ड में, उनके शासनकाल के समय, उनके राजमहल के प्रांगण के अंदर सौधर्म इंद्र नीलांजना जो है, वो आई थी। सौधर्म इंद्र लेकर के आया था और नृत्य नीलांजना कर रही थी और नीलांजना के करते-करते वो उसको मृत्यु प्राप्त हो गई थी। और सौधर्म इंद्र जो है, सौरधर्म इंद्र आज अपन जिसको कहते हैं नैनो सेकंड, उतने ही टाइम में नीलांजना को उठा लिया और दूसरी नीलांजना को खड़ा भी कर दिया। और ये वहां जितने राजा महाराजा दरबार दरबारिया सब बैठे हुए थे, रानियां वगैरह, किसी ने उस चीज को नोटिस नहीं किया कि नीलांजना की मृत्यु हो गई नृत्य करते करते। सिर्फ और सिर्फ भगवान ऋषभ देव ने ही नोटिस किया कि नीलांजना मर चुकी है और वो उसी समय अपने, कहना चाहिए, सिंहासन से खड़े हो गए थे, राजमहल में गए और कपड़े खोल करके, जिसको कहते हैं रिनाउंसिएशन, वैराग्य हो गया था उनको और वैराग्य से उन्होंने फिर जो है दीक्षा की ओर चले गए। तो दीक्षा का जो काल है वो 1 लाख पूर्व का सम है, उतना टाइम वो दीक्षा में रहे। मैंने आपको पहले ही बताया था और एक बार फिर से बताना चाहूँगा, दीक्षा तो ले ली, परंतु उनको जो है आहार नहीं मिला था और काफ़ी समय 400 दिन तक आहार नहीं मिला था। आहार मिला, तपस्या की, केवल ज्ञान हुआ और केवल ज्ञान होने के पश्चात और जब उन्होंने फिर से तपस्या की मोक्ष के लिए, निर्वाण के लिए, जिसको हम छद्मय काल कहते हैं, यानी छद्म यानी डिवाइड, स्प्लिट अप होना, इस भव से दूसरे भव में मोक्ष के लिए चले जाना, तो 1000 पूर्व, हालाँकि ये 1000 पूर्व कोई कम समय नहीं है, काफ़ी समय है और भगवान की हाइट जो है वो लगभग 500 धनुष के बराबर, यानी 3000 फीट से थोड़ी ज़्यादा जो है उनकी हाइट थी। इस तरह के लोग हो सकते हैं क्या? साइंस से पूछें। तो कहा कि जो पूर्व में, पूर्व पाषाण का जो युग है, लोअर पैलियोलिथिक, उसमें जो है बड़े-बड़ी साइज़ के, बड़े आकार के, बड़े हाइट के लोग हुआ करते थे। उनकी उम्र भी ज़्यादा होती, बहुत ज़्यादा ये डिस्क्रिप्शन नहीं है कि कितनी उम्र होती हो, लेकिन उनकी काठी यानी बॉडी जो है वो बड़ी होती थी, ये बात तो साइंस भी मानती। नियोलिथिक पीरियड यानी नवपाषाण, धीरे-धीरे जो तीर्थंकर होते गए इस नियोलिथिक पीरियड के अंदर, तो वो अपन और जब तीर्थंकरों के बात करेंगे तो मैं बताता जाऊँगा, हाइट कैसे कम होती गई, शरीर का स्ट्रक्चर कमज़ोर होता गया। भगवान महावीर का समय आते-आते तो वो मात्र जो है 5.5-6 फीट के बीच की ही उनकी हाइट थी और उनकी उम्र तो 72 वर्ष के अंदर ही निर्वाण हो चुका। मैं थोड़ा-सा आपको बताना चाहूँगा कि ऋषभ देव भगवान को अलग-अलग नामों से बुलाया गया। उनको ऋषभनाथ भी कहा गया, जो श्वेतांबरों में ज़्यादा पॉपुलर है। हमारे यहाँ ऋषभ भी कहा गया, वृषभ भी कहा गया और उनको इक्ष्वाकु भी कहा गया क्योंकि उन्होंने इक्ष्वाकु जो है नाभिराज जी का जो राजवंश का जो गोत्र है, उसकी उन्होंने पालना की और उसके सूत्रधार बने। भगवान को जो है, उनको तीर्थंकर का रूप इसलिए हुआ क्योंकि हम तीर्थंकर उसको मानते हैं, जो अपन कहते हैं ना कि इस जन्म और मरण की जो भवसागर है, इससे जो हमारी नैया पार लगा सके, जो फोर्ड मेकर होता है, तो वो तीर्थंकर होता है। तो भगवान ने यही सब काम किया और उनको पहले से ही पता था कि मेरे पश्चात धीरे-धीरे ये जो मैं धर्म स्थापित कर रहा हूँ, जिसको मैं कहता हूँ कि ये प्रकृति का धर्म है, जो निर्ग्रंथ धर्म है, कोई लाग लोभ नहीं है, ये अहिंसा का धर्म है, जो प्रकृति का धर्म है, तो उसका, तो उसी की वजह से उन्हें जो है एक युग निर्माता कहा, युग निर्माता, जिसको ये भी कहा, उनको कहते हैं ऋषभ देव को युग देव। उन्हीं को ही पहले जो है इस संस्कार कहिए, इस प्रकृति के ऊपर जो है वो एक तरह से शिष्टाचार, संस्कार, धर्म सबका प्रणेता मान करके उन्हें ही आदिनाथ कहा गया। हिंदू लोग भी इसको मानते हैं कि जो है वृषभ जो है, यानी बैल का जो है उन्होंने अपना लांछन रखा था, बैल का चिन्ह रखा था, तो उसको अपन और चर्चा करेंगे। तो वो भी, हिंदू भी इसको मानते हैं। चीन जो देश है, क्योंकि मैं कई बार आप साथियों आप सबसे शेयर करना चाहूँगा
क्योंकि मैं अष्टापद के ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च किए 8-10 साल तक काम करता रहा, तो वहाँ पर उनको कुचोक के नाम से जानते हैं। भगवान ऋषभ देव का नाम कुचोक है, जैसे भरत का नाम वहाँ पर फू है, PHOO फू। तो इस तरह से अलग-अलग जो है देशों के अंदर जहाँ-जहाँ भगवान ने ऋषभ देव ने अलग-अलग इस धरती के ऊपर विचरण किया, तो वहाँ अलग-अलग नाम रखे गए। मैं आपको जो है ये बताना चाहूँगा कि अ, भगवान का जो जन्म हुआ, तो वो जन्म की बात मैंने आपको बताई, लेकिन 2 बड़े ऐसे हमारे सामने एपिक्स बड़े-बड़े ग्रंथ हैं, जिनसे हम हट नहीं सकते और जिनके अंदर भगवान का पूरा-पूरा विवरण है। चाहे वो दिगंबर का महापुराण हो या श्वेतांबरों का जो है अ, त्रिषष्टि शलाका पुरुष वाला हो। तो महापुराण जो है हमारे आचार्य जिनसेन जिन्होंने 9वीं सदी के अंदर लिखा और 9वीं सदी में उनके जो शिष्य थे गुणभद्र करके, तो वो जब महापुराण को अपन एक तरह से कह सकते हैं कि 9वीं सदी में जब उन्होंने लिखा था, शुरू किया था, तो वो 2 भागों में डिवाइड किया। एक भाग को कहा आदि पुराण और दूसरे को कहा उत्तर पुराण जो है। तो भगवान जो के बारे में डिटेल जो है, वो तो आचार्य जिनसेन महाराज साहब ने काफ़ी कुछ लिख दी थी आदि पुराण के। उत्तर पुराण जो है, उसके लिए जो है क्योंकि फिर महाराज साहब का जिनसेन जी का तो निर्वाण हो चुका था, तो उनके जो शिष्य थे, जो मैंने कहा कि गुणभद्र जी, तो उन्होंने उत्तर पुराण को और इवन आदि पुराण को भी पूरा उन्होंने ही किया और जो उत्तर पुराण है, वो तो पूरा का पूरा उन्होंने किया। आदि पुराण के अंदर 37 चैप्टर्स हैं, जबकि उत्तर पुराण के अंदर 65 चैप्टर। ये मुझे बहुत ही परम हर्ष है कि जो पूरा का पूरा जो ग्रंथ है, ये पूरा का पूरा ग्रंथ जो है, वो बाद में एक बांकापुरा करके जो गाँव शहर था उस समय तो ये 898 या 9वीं सदी जब एंड हो रही थी, तो उसका विमोचन रखा था और स्वयं गुणभद्र स्वामी ने वहाँ जा कर के और जो है, उसका पूरा का पूरा कार्य किया। तो ये ऐसे 2 हैं और मैं आप सभी से रिकमेंड भी करूँगा कि अगर आपको जब भी समय मिले, जैसे किसी को 5 पेज पढ़ने का ही मौका आज मिला, 5-5 पेज ही पूरे साल भर तक आप पढ़ेंगे। तो आप जैसे ये हम लोग भक्तामर का आप पाठ करते हैं, तो एक निश्चय कर लें कि मैं तो रोज़ 3 से 5 पेज तो पढ़ूँगा इतने श्लोक और डॉक्टर पन्नालाल जैन, उन्होंने फिर बाद में इसकी हिंदी पूरी की है। ये पूरा जो है वो तो प्राकृत में और अपभ्रंश भाषा में लिखा हुए थे और जिनसेन महाराज ने तो जो लिखा था वो संस्कृत में लिखा। तो हमारी जो जैनों की भाषा उस समय विशेष करके जो रही, वो प्राकृत भाषा थी। तो प्राकृत में बहुत कुछ हमारा साहित्य है, लेकिन इसकी हिंदी पूरी की पूरी टीका लिखी हुई है, आदि पुराण भाग 1, आदि पुराण भाग 2। तो इसको आप ले कर के या आपका ये जो स्वाध्याय का जो पूरा एक संघ बना रखा है, तो इसमें आप इसको रख सकते हैं और अवेलेबल करा सकते हैं। मैं जो इसी तरह से क्योंकि आदि पुराण जो है, वो हमारे लिए होली बुक है। जिस तरह से क्रिश्चियन लोगों के लिए कहा जाता है कि बाइबल इज़ द होली बुक। हमारी जो होली बुक है, वो कषाय पाहुड़ जो है वो और उसके बाद ये आदि पुराण जो है, ये हमारे लिए होली बुक है। इसी तरह से जिसको कहते हैं ना पवित्र ग्रंथ है, इनका कोई अपन इसके बारे में कोई टीका-टिप्पणी भी अलाउ नहीं होती। इसी तरह से त्रिसृष्टि शलाका पुरुष श्वेतांबरों में त्रिसृष्टि शलाका पुरुष चरित्र जो है, जो हेमचंद्र आचार्य जी ने लिखा था और आदिनाथ चरित्र जो है, वो वर्धमान सूरी जी ने है, उन्होंने लिखा था। उनके अंदर भी बहुत बढ़िया और अच्छी तरह से डिस्क्रिप्शन किया हुआ है इनके बारे में। हमारे यहाँ प्रत्येक तीर्थंकर, कोई भी तीर्थंकर हो, भगवान ऋषभ देव से लेके महावीर तक का, हर एक तीर्थंकर का जो है, उसको 5 जो है, कल्याणक के रूप में बाँटा जाता है।
और इसी के ऊपर मेरी चर्चा भगवान ऋषभदेव के बारे में भी रहेगी कि सबसे पहले जो गर्भ में आते हैं, तो गर्भ में क्या हुआ, जन्म के अंदर क्या हुआ, उसके बाद दीक्षा में क्या हुआ था, केवल ज्ञान में क्या हुआ और मोक्ष में क्या हुआ। देखिए, अभी मेरे पास शायद 5 मिनट और है, ज़्यादा तो समय नहीं है, लेकिन आज जितना हुआ है, तो हाँ, पा 3-4 मिनट हैं। इस जैन धर्म को शुरू से ही आप सबको जान कर के आश्चर्य होगा, भगवान ऋषभदेव की जीवनी जो रही और हमारे पूरे 24 तीर्थंकरों की जो हिस्ट्री है, लेकिन पिछले 5000 वर्ष कम से कम जितनी मैंने हिस्ट्री पढ़ी और भग जैन धर्म का काम कर रहा हूँ, तो ये हमारे ऊपर जैन धर्म की कोई भी ऐतिहासिक हमारी घटनाएँ हैं या हमारा जो इतिहास है, उसको पुष्पित और उसको ये कहिए कि इसका अपमान करने की, इसके प्रति घृणा करने की, इसके प्रति निंदा करने की या गलत टिप्पणियाँ करने की प्रथा शुरू से रही। और हमारे कई भगवानों को अपने भगवान बता देना भी प्रथा एक तरह से। जैसे मैंने आपको बताया था भगवान का जन्म जो है 84 लाख पूर्व है। उनका जो है हाइट इतनी थी, उनका अ, जो फीट में अगर देखा जाए 3000 फीट, तो कुछ लोगों को लगा कि ये सब सही नहीं हो सकता है। लेकिन फिर दूसरी ओर से जब ये लगा कि विदेशों के जो स्कॉलर्स, विदेशों के विशेष करके यहाँ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, यहाँ पर जो है एक महिला ने पूरा का पूरा हमारे आदि पुराण से और मतलब जो है त्रिसृष्टि शलाका पुरुष से जब उन्होंने अध्ययन किया और पता लगाया और साइंस से कंपेयर किया तो उन्होंने कहा कि ये घटनाएँ सत्य प्रतीत होती हैं। तब इन लोगों ने उनको अपना धर्म का एक तरह से देवता बता दिया और हमारे जो 24 तीर्थंकर हैं, उनमें से धीरे-धीरे शनैः-शनैः किस तरह से हाइट घट रही थी या शरीर घट रहा था, तो उस पे भी चर्चा की गई है। लेकिन हमारे ऊपर विरोधाभास किया गया और उस विरोधाभास में जो है ऐसा कहा गया कि ये इनके तो भगवान थे ही नहीं। ये तो विष्णु के जो 24 अवतार हैं, उनमें से ये पहले अवतार जो है ऋषभदेव थे। ऐसी कई तरह की बातें मुझे यहाँ अभी अपने इस प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं लेकिन आप पढ़ सकते हैं, कही गई। उसमें कुछ गलती तो ये भी है कि हमारी अपनी जैनों की भी है। मैं आप सबको क्षमा माँगते हुए कहना चाहता हूँ कि जब भारत आज़ाद हुआ था, तो पंडित नेहरू ने तो पूछा था पंडित नेहरू ने पूछा था जैनों को बुला करके हमारे सभी कि भई आपको किस दिन की छुट्टी रखनी है? तो हमारी ही गलती हो गई कि हमने भगवान महावीर की जयंती उस समय महावीर जयंती की छुट्टी माँग ली। हमने महावीर जयंती की छुट्टी नहीं माँग कर भगवान ऋषभदेव की जयंती की छुट्टी माँगी होती, तो हमारी ऐतिहासिकता, हमारी जो है प्राचीनता के ऊपर मोहर लग जाती और ये लोग जो ये कहते फिरते हैं कि ये तो नए धर्म की बात करने वाले लोग हैं, ये तो भगवान महावीर से ही इनका तो धर्म शुरू हुआ है। इनको तो इससे पहले प 2500 वर्ष से पहले इनको कोई धर्म ही नहीं था। लेकिन मैं आप सबको आभार प्रदर्शित करना चाहता हूँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे देश के 2nd प्रेसिडेंट भी बने थे और उन्होंने सबसे पहले क्योंकि वो फिलॉसफी के रिलीजन के प्रोफेसर थे तो उन्होंने जो है ये कहा क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड में थे, तो वहाँ से जब उन्होंने ये बात अपनी कही अपने प्रवचन में, व्याख्यान में कि नहीं ऋषभदेव जो हैं, वो जैनों के जो है वो प्रथम तीर्थंकर हैं। जैनिज़्म आप सभी मेरी इस बात को आइडेंटिफ़ाई करें। उन्होंने पहली बार कहा जैनिज़्म इज़ एन इंडिपेंडेंट रिलिजन। उन्होंने कहा कि जैन धर्म स्वतंत्र रूप से अपने आप में एक धर्म है और ये हमारे लिए वरदान की बात साबित हुई। उन्होंने बाद में यहाँ भारत में आकर के एक पार्लियामेंट में भी ये बात कही। इस बात के ऊपर ये मैं शायद मेरी अंतिम स्लाइड होगी। आज अपन इससे ज़्यादा नहीं क समय है सनत भाई 2 मिनट 5 मिनट का? सनत भाई आवाज़ आ हाँ, रही है? जरूर। जरूर जरूर। हाँ, मैं ये स्लाइड पूरी कर लूँ फिर आगे अगले लेंगे। तो हमारे लिए 2 विदेशी जो है विद्वान जो है, वो हमारे लिए भगवान का ही रूप बन कर के जब आज से लगभग 100 साल पहले की बात है कि जो है,
वॉन जर्मनी का जो है वॉन ग्लसोपोव उसने पहली बार सारे जैन धर्म इंडिया में जितने धर्म थे उनकी स्टडी की और उस स्टडी के बाद 1925 में उसने पेपर पब्लिश किया कि एक जैन धर्म भी है, अहिंसा का धर्म है उसने ये कहा, लेकिन वो धर्म अपने आप में एक धर्म है, ये किसी की शाखा नहीं है, ये बात उसने कही। तो इससे जो हमारे विरोध करने वाले, हमारे जो विरोधी आज भी वर्तमान में भारत में बहुत ही जो है उन्मुख और उत्सुक हैं हमें गिराने के लिए, उनके बारे में आप सभी जानते ही हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ एक नई बात जो शायद आप में से किसी को भी नहीं पता हो। आपने नाम ज़रूर सुन रखा होगा कि हमारे श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के एक अध्यक्ष रहे हैं भागचंद जी सोनी, जो अजमेर के थे और सोने का मंदिर जो बनवाया उनके पूर्वजों ने। तो वो भागचंद जी सोनी को जब अध्यक्ष बनाया था श्रवण बेलगोला से, तो जब वो जयपुर आए, उन्होंने अपने साथ में एक जर्मनी का स्कॉलर हर्मन जैकोबी को बुलाया था। और हरमन जैकब उस समय रेलवे की लाइन ये बात आज से लगभग 70-80 साल पहले की भारत आज़ाद नहीं हुआ था और लगभग 100 भी साल हो सकते हैं। तो उस समय उसको वो लड़का था उस समय मुश्किल से शायद 20 वर्ष और वो धर्म सीखने के लिए भारत में है। उसको ही हायर कर लिया। भगचंद जी सोनी का बलिदान देखिए, उन्होंने उस लड़के को हायर कर लिया, कहा कि तुझे धर्म जो सीखना है, ये जैन धर्म सीख, तेरी पढ़ाई का खर्च तेरे रहने का खर्च, तेरे रहन-सहन का खर्च और भी जो तुझे जितना भी खर्चा चाहिए, सब मैं दूँगा। लेकिन इस जैन धर्म की तो उसको प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश भाषाएँ पाली सब सिखाई वहाँ पर विद्वानों ने और उस आदमी ये हरमन जैकोबी हमारे लिए पहली बार एक कहना चाहिए भगवान का रूप लेकर के आया और इसने 1964 66 के अंदर पहली बार इसने कहा जैन सूत्रास का पेपर पब्लिश किया और पूरे विश्व के अंदर उसने कहा कि जैन धर्म एक धर्म है, ये किसी की बपौती नहीं है, ये भगवान ऋषभ देव ने प्रारंभ किया था। इनके 24 तीर्थंकर हैं और इनके अपने रूल्स रेगुलेशंस जिसको अपन कहते हैं श्रमण के आचार, श्रमणाचार और श्रावकाचार हैं और ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट धर्म है। तो भागचंद जी सोनी तो बाद में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो बीज बोए, उसका फल ज़रूर पूरे के पूरे हमें जैन धर्म को मिला और आज उनको सब हम नमन करते हैं। भगवान ऋषभ देव का जो है, वो दूसरे जैसे मैंने बताया कि विष्णु का अवतार मान करके विष्णु का पहला अवतार, तो ये बात भी सब हुई कि अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग बातें कही, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कही थी, कि आप कोई भी वेद उठा के देख लीजिए, चाहे ऋग्वेद उठा के देख लीजिए, अथर्ववेद उठा के देख लीजिए, अन्य वेद जो 4 वेद हैं या उपनिषद देख लीजिए, उन सभी के अंदर ऋषभ देव का उल्लेख मिलेगा। ऋषभ देव को भगवान आदि जो है नाथ के रूप में माना गया है और ये जैनों का जो है पूरा मैं इस श्लोक जो लिखे हैं, इसके बारे में अभी मैं चर्चा नहीं करूँगा। आपको ये श्लोक जो है ऋग्वेद से लिया है और इसके अंदर भगवान ऋषभ देव की स्तुति की गई है और अहिंसा के बारे में बात